आदाब नाजरीन, खबर खास में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे शाम के मौजूदा हालात की। नाजरीन, मुल्क शाम की हालत जार से दुनिया वाकिफ है। लंबे अरसे से शाम में खूनी जंग जारी है, जिसमें लाखों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। बच्चों के सरों से वालिदैन का साया छीन गया तो कितनी औरतें बेवा हो गई हैं। लाखों घर उजड़ गए, शहर के शहर तबाह बर्बाद हो गए। शाम के अवाम की जिंदगियों का सियाह और दर्दनाक सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शाम के अवाम की जिंदगियों में राहत की सुबह होती दूर दूर तक नजर नहीं आती। इस कर्ब व अलम के दौर में इन मजलूमों पर मिसाइल, टैंक और बम से ही नहीं बल्कि कीमियाई और जहरीली गैसों के भी हमले किए गए। हम आपको बताते चलें कि शाम के शहर दूमा, इदलिब, हमा और खान शेखून में मुबैना तौर पर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए हैं, हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती कि शाम के हालत आखिर यहां के हालात कब सुधरेंगे और यहां के लोगों को राहत कब नसीब होगी। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले उस वहशतनाक हमले की बात कर लेते हैं जिसने 40 से जायद अफराद को मुतासिर किया। जी हां, शाम के दूमा शहर पर जहरीली गैस से मुबैना तौर पर भयानक हमला किया गया। जहरीली गैस की जद में आने से 40 से जायद अफराद हलाक हो गए, जिसमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। दुनिया खामोश है और शाम दिन ब दिन तारीख हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। दोमा की हवा हुई जहर आलूद, घुट रही है सांसें। मशरिकी गोता के बड़े शहर में जीना हुआ दो भर। लपकते शोले, धुआं और धूल के दरमियान एम्बुलेंस की सायरन की आवाजें। खौफ के मारे बेतहाशा इधर उधर भागते लोग किसी नागहानी और अनहोनी का एहसास कराते हैं। सड़कों के दोनों जानिब टूटी इमारतें, जख्मियों को लेकर भागते रिश्तेदार। मलबे में दबी इम्कानी जिंदगी की तलाश में सरगर्दा अजीज व अकारिब और राहती अमला। तकरीबन खंडर में तब्दील हो चुका यह है बागियों के कब्जे वाला शहर दोमा। दोमा अब तक कई मुबैना कीमियाई हमले झेल चुका है। रवा बरस 6 कीमियाई हमले दोमा के मुख्तलिफ इलाकों में किए जा चुके हैं। 7 अप्रैल को हुए ऐसे ही हमले में 40 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 500 से जायद जख्मी हुए। ताज़ा हमलों में हुई हलाकतों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ये बमबारी गुज़िश्ता दिनों उस वक्त की गई जब बागियों और मुज़ाकरातकारों में बातचीत नाकाम हो गई। बागियों ने मुल्क के शुमाली हिस्सों की जानिब जाने के लिए महफूज रास्ता दिए जाने के बदले दोमा के इलाके खाली करने की पेशकश कर दी थी।
शामी हुकूमत ने इन हमलों के लिए जैश इस्लाम नामी गिरोह पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने सरकारी इदारे हुकूमत के हवाले करने से इनकार किया और उनके कैदियों को भी रिहा करने से इनकार किया जो उनके पास हैं। रवां बरस फरवरी के वस्त से मशरक़ी गौता के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के आगाज से अब तक कमोबेश 1600 अफराद मारे जा चुके हैं। गौता राजधानी दमिश्क के करीब बागियों का मजबूत गढ़ है। हालिया दिनों हजारों अफराद ने दोमा के इलाके से नकल मकानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाजरीन, आपने शाम के हालात देखे कि कितने संगीन हालात हैं और कई बार कीमियाई हमले भी किए जा चुके हैं। हालिया 7 अप्रैल को हुआ कीमियाई हमला से काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। चलिए, मेरे पीछे आप जो मैप देख रहे हैं, इस मैप के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के ज़रिए, इस मैप के ज़रिए, कि आखिर वो कौन कौन से शाम के बड़े शहर हैं जहां पर कीमियाई और जहरीली गैस से हमला किया गया। अगर हालिया दिनों की हम बात करते हैं, इस मैप पर आप देख सकते हैं, हालिया दिनों की अगर हम बात करें, 7 अप्रैल जब आखिरी मर्तबा शाम के एक बड़े शहर, खासतौर से गौता के मशरिक में आने वाले अगर हम दूमा की बात कर लेते हैं, तो दूमा पर सबसे 7 अप्रैल को इस पूरे एरिया में जो दूमा का जो पूरा इलाका है, जो कि मशरिकी गौता का हिस्सा है, यहां पर कीमियाई हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि इस जहरीली गैस और कीमियाई हमले में तकरीबन 70 या 40 से जायद बताया जा रहा है, और एक तादाद 70 की भी आई थी कि 40 से जायद अफराद मारे गए, सैकड़ों लोग इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन अगर खास तौर से दूमा की हम बात करते हैं, तो दूमा के इस पूरे एरिया में कहा जा रहा है कि रवां साल यानी साल 2018 में तकरीबन 6 बार कीमियाई हमले किए जा चुके हैं। और दूमा के खासतौर से इस पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं, जिसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि गौता का भी इलाका आता है, और गौता मशरिक में ही दूमा का ही ये पूरा इलाका आता है। और दूमा के इस इलाके में बताया जाता है कि यह बागियों का आखिरी गढ़ माना जाता है, जिसे शामी फौज किसी तरह खत्म कराना चाहती है। और यहां पर कीमियाई हमला किया गया, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और इस नक्शे पर अगर हम सबसे ऊपर आते हैं और बात शाम के एक और बड़े शहर की करते हैं, अगर हम हलब की खासतौर से हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से इस नक्शे पर आप देख सकते हैं, हलब की बात कर लेते हैं या खान शेखून की बात कर लेते हैं, इसी तरह से इदलिब, ये भी ऐसे शहर हैं जिनमें माजी में कीमियाई और जहरीली गैस के हमले हुए हैं। इन तमाम शहरों पर पिछले 2013 से लेकर 2018 तक, यानी इन पिछले 6 सालों में कई मर्तबा 10 से जायद मर्तबा इस तरह के हमले किए गए। और अगर हम सिर्फ दूमा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिर्फ दूमा के इस इलाके में रवां साल 6 मर्तबा से ज्यादा या 6 बार तकरीबन गैस और कीमियाई हमले किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब शाम की बात होती है तो कई ममालिक का उसमें जिक्र होता है, ख़ासतौर से रशिया की बात होती है, इसके अलावा अमेरिका की बात होती है, इसके अलावा ईरान और इराक की भी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शाम में जो खूरेजी चल रही है, ये आखिर मिटेगी कैसे? या इस नक्शे पर जिन शहरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बड़े शहरों पर, जिसमें हलब, इदलिब, खान शेखून, हमा और दूमा के शहर, जिन पर सबसे ज्यादा कीमियाई हमले किए गए और यहां के लोगों को सबसे ज्यादा इन कीमियाई हमलों से मुतासिर होना पड़ा है, आखिर ये हमले कब थमेंगे? बड़ा सवाल यही उठता है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी।
खून की सुर्खी। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं इस खास पेशकश में शाम के मौजूदा हालात की। चलिए बहुत जल्दी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2013 से जब कीमियाई हमले शुरू हुए थे, उसके बाद से 2018 तक कितनी बार ये कीमियाई हमले हुए हैं और किन किन बड़े शहरों पर हुए हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्स पर यह हमला हुआ था, हिम्स में जहां 7 अफराद हलाक हुए थे, और बताया जा रहा है कि हम्स पर यह हमला पहला कीमियाई हमला था जो शाम की तारीख में या इस खुरेजी के दौरान पहली मर्तबा किया गया था। इसके अलावा अगर 2013 में ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो कीमियाई हमला किया गया था इसमें 7 अफराद हलाक हुए थे और कई अफराद, क्योंकि जब जहरीली गैस या कीमियाई हमले किए जाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं और सितंबर 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 19 मार्च 2013 के बाद, जी हां, जैसा कि बता रहे थे कि 2013 में ही एक और कीमियाई हमला होता है। हलब और दमिश्क में यह कीमियाई हमला किया गया था और इस हमले में 52 अफराद हलाक हुए थे। क्योंकि लगातार एक के बाद शाम की तारीख में इस तरह के हमले होते रहे जिसमें 52 अफराद हलाक हुए और बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। 19 मार्च 2013 की हम बात कर रहे हैं। हम आपको यह भी बताते चलें कि यह हमला हलब और दमिश्क में किया गया था जिसमें तकरीबन 52 अफराद हलाक हुए थे, मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए थे। हालांकि आलमी इदारों ने भी इस तरह के हमले पर तशवीश जाहिर की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि दुनिया के कई ममालिक ने इन हमलों पर नाराजगी जाहिर की, तशवीश जाहिर की, लेकिन लगातार इस तरह के हमले होते रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2013 की ही बात कर लेते हैं। 2013 में एक और हमला हुआ था जो 21 अगस्त 2013 में हुआ था। मशरिकी गोता में यह केमिकल और कीमियाई हमला किया गया था। यह सबसे बड़ा हमला था जिसमें 1400 से जायद अफराद हलाक हुए थे। महलूकीन में 426 बच्चे भी शामिल थे। मशरिकी गोता का यह केमिकल गैस हमला तारीख का एक बड़ा हमला बताया जाता है जिसमें 400 से जायद यानी 426 तकरीबन बच्चे शामिल थे। अगर इस हमले की हम बात करें तो इसके बाद दुनिया में एक बहस शुरू हो गई थी कि आखिर जंगों में इस तरह के हमले कितने मुनासिब हैं, या जिस तरह से शाम में जो खुरेजी छिड़ी हुई है उसमें क्या इस तरह के हमले मुनासिब हैं। आपको बता दें कि खास तौर से जब गोता पर यह हमला किया गया था, मशरिकी गोता में, तो इसमें सरीन गैस का इस्तेमाल हुआ था और काफी ज्यादा इस हमले को लेकर इस पर तशवीश जाहिर की गई थी। इसके अलावा अगर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो 2 अगस्त 2016 की हम बात करते हैं। 2 अगस्त 2016 में भी एक कीमियाई हमला किया गया था। घुटन के 2 दर्जन से जायद मामले उस वक्त रोशनी में आए थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया था कि सरकेब में कीमियाई हमलों का, उसने यह दावा किया था, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, बागियों के कंट्रोल वाला यह पूरा इलाका था जहां पर यह कीमियाई हमला किया गया था। 2 अगस्त 2016 को यह हमला किया गया था। इस इलाके की जहां की हम बात कर रहे हैं, यहां पर बागियों के कंट्रोल वाला ये पूरा इलाका था जहां पर ये कीमियाई हमला किया गया था। आपको यह भी हम बताते चलें कि दुमा की हम बात करेंगे जो अभी 7 अप्रैल को हमला हुआ है, यह भी बागियों का आखिरी गढ़ माना जाता है। अगर कुछ और हम आगे बढ़ते हैं, 2017 की अगर हम बात कर लेते हैं, जी हां, अगर हम पिछले साल की हम बात कर लें, 3 मार्च 2017 की अगर हम बात करते हैं, शाम में क्योंकि लगातार इस तरह के हमले होते रहे, 3 मार्च 2017 की अगर हम बात करते हैं तो शाम की एक जगह थी लतामना में मुबैना केमिकल हमला किया गया। 50 से जायद अफराद इस केमिकल हमले के चलते एक तरह से जख्मी हुए थे, मुतासिर हुए थे और OPCW ने मुश्तबा सरीन गैस इस्तेमाल का खदशा भी इस हमले में जाहिर किया था। एजेंसी ने बाकायदा जांच का मुतालबा भी किया था कि लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए और OPCW ने मुश्तबा सरीन गैस इस्तेमाल करने का खदशा जाहिर किया था और उसने कहा था कि बाकायदा इसकी एक जांच होनी चाहिए,
जांच का मुतालबा भी उसने किया था, लेकिन लगातार इस पे आवाजें उठती रहीं, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। लतामना में भी मुबैना ये केमिकल हमला किया गया था। इसी तरह से अगर कुछ और आगे हम बढ़ते हैं, 4 अप्रैल 2017 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इदलिब के खान शेखून में यह मुश्तबा सरीन गैस हमला किया गया था। इदलिब के खान शेखून में मुश्तबा सरीन गैस का हमला किया गया था, जी हां, जिसमें कम से कम 74 अफराद हलाक हुए थे, 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। OPCW ने सरीन गैस इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक भी की थी। लगातार OPCW ने, क्योंकि इससे पहले वाले हमले में मुतालबा किया था और बहुत आवाजें उठाई गई थी, तो इस हमले को लेकर उसने एक तरह से तस्दीक भी की कि इस हमले में सरीन गैस का इस्तेमाल हुआ है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि 7 अप्रैल 2018, जी हां, जो हालिया दिनों में जो हमला हुआ है, यह हमला मशरिकी गोता के दूमा में हुआ था, जिसमें मुश्तबा कीमियाई हमला किया गया था। 40 से ज्यादा अफराद इस कीमियाई हमले में हलाक हुए और बताया जाता है कि 500 से ज्यादा अफराद इस हमले का शिकार हुए थे, यानी मुतासिर हुए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि अमेरिका और रूस में इस हमले को लेकर जबरदस्त ठनी हुई है, क्योंकि पिछले 7 अप्रैल का ही यह पूरा मामला है। ऐसे में एक तनातनी अमेरिका और रूस के दरमियान जरूर देखी जा रही है। और अगर दूमा के इस इलाके की हम बात कर लें खास तौर से, तो मुश्तबा हमला यहां पर कीमियाई हमला इस वजह से किया गया क्योंकि सीरियन जो फौज है, जो हुकूमती फौज है, सरकारी फौज है, उसका मानना है कि दूमा ISIS और बागियों का आखिरी गढ़ है। इसी वजह से यहां पर यह कीमियाई हमला किया गया। लेकिन इस कीमियाई हमले के चलते 40 अफराद तकरीबन हलाक हुए, 500 से ज्यादा अफराद इसके शिकार हुए और मुतासिर हुए, और लगातार अमेरिका और रूस के दरमियान इस पर एक तरह से तनातनी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक तारीख थी जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2013 से लेकर और 2018 तक कितनी बार शाम में इस तरह के कीमियाई हमले हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और एक बड़ी तादाद यानी सैकड़ों और हजारों में ऐसे अफराद हैं जो इस कीमियाई हमले से मुतासिर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते नाजरीन। शाम पर अमेरिकी हमले के आसार गहरे होते जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि शाम पर दागे जाने वाले मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। उधर रूस की धमकी को हवा में उड़ाते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है, लेकिन दुनिया की अजीम ताकतों के बीच टकराव से नुकसान सिर्फ इंसानियत का ही हो रहा है। आखिर कोई शाम के मासूम अवाम की जानों की कीमत क्यों नहीं समझ रहा है? देखिए रिपोर्ट। शाम पर हमले के मामले पर रूस और अमेरिका के बीच ठन गई है। कीमियाई हमले के जवाब में अमेरिका शाम पर हमले के वाज़े इशारे दे रहा है। रूस ने अमेरिका को यह कहते हुए शाम पर हमले से बाज रहने को कहा है कि शाम पर दागे जाने वाले मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। रूस की धमकी पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिकी मिसाइलों के लिए रूस को तैयार रहना चाहिए। रूस ने शाम पर दागे जाने वाले तमाम मिसाइलों को मार गिराने का अज़्म का इजहार किया है। रूस बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि हम जदीद और स्मार्ट मिसाइलों से हमला करेंगे। आपको जहरीली गैस से हलाक करने वाले जानवर का साथ नहीं देना चाहिए जो अपने ही शहरियों को हलाक कर रहा है और उस पर खुश हो रहा है। शाम पर हमले के इम्कानात को मजीद मुस्तहकम करते हुए यूरो कंट्रोल ने फिजाई कंपनियों को तंबीह भी जारी कर दी है। फिजाई हुदूद की निगरानी के यूरोपीय इदारे यूरो कंट्रोल ने फिजाई कंपनियों को खबरदार किया है कि वो मशरिकी बहर रोम से गुजरने वाली अपनी परवाजों के हवाले से एहतियात करें, क्योंकि अगले 72 घंटों में शाम पर फिजाई हमला किया जा सकता है। इधर रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने
शाम के हवाले से ट्रंप के ट्वीट्स का जवाब दिया। स्मार्ट मिसाइलों का रुख बशारुल असद हुकूमत की जानिब नहीं बल्कि दहशतगर्दों की सिमत होना चाहिए। रूस ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो हमलों के लिए इसलिए जल्दबाजी कर रहा है क्योंकि वो बैनुल अक़वामी तहक़ीक़कारों के लिए कोई शवाहिद बाकी रहने नहीं देना चाहता। ख्याल रहे कि शाम के इलाके मशरक़ी गोता के शहर दोमा में गुज़िश्ता दिनों होने वाले मुबैना कीमियाई हमले के बाद से सूरत हाल मुसलसिल कशीदा होती जा रही है। मॉस्को अपने हलीफ असद के खिलाफ किसी भी तरह की अस्करी कार्रवाई के हवाले से सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली 12 करारदादों का रास्ता रोक चुका है। ट्रंप ने खबरदार किया था कि दोमा में कीमियाई हमले के जिम्मेदारों का तयन होते ही उसके खिलाफ फौरी और भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मॉस्को और वाशिंगटन शामी इलाके दोमा में गुज़िश्ता हफ्ते किए जाने वाले मुबैना कीमियाई हमले के हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। ये दोनों मुमालिक इस वाक़े की आज़ाद तहक़ीक़ात का मुतालबा भी कर रहे हैं और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस तनाजुर में एक दूसरे की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के राह में रुकावट भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए नाज़रीन, इस खास पेशकश में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबर खास में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खून की सुर्खी। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शाम के मौजूदा हालात की। 7 बरस से जायद से चले आ रहे शामी बुहरान में ईरान ने असद का कदम कदम पर साथ दिया है। ईरान को शाम के रूप में खित्ते में वाहिद रफीक नजर आता है जिसके मफादात का मुबेश इसके मफादात से मुश्तरक नजर आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बशारुल असद रूस और ईरान की मदद से ISIS के जेर नगी इलाकों को बाजियाब करने में कामयाब हो रहे हैं। बागियों के पास दुमा के अलावा कोई दूसरा इलाका नहीं बचा था। इसे भी शामी फौज ने बागियों से आजाद करा लिया है। बागियों के जेर कंट्रोल 85% इलाकों पर असद का दोबारा कब्जा हो गया है। ये शाम की असली तस्वीर है। इसके परे भी शामी बुहरान की बड़ी तस्वीर बनती है। इसमें इसराइल और ईरान की चश्मकें, रूस और अमेरिका की धींगा मुश्ती अहम है क्योंकि इनके मफादात भी शाम से जुड़े हैं। तो फिर शाम में जारी खुरेज लड़ाई के लिए कौन जिम्मेदार है? फातेह कौन है और शिकस्त खुर्दा कौन? अमेरिका, रूस, ईरान शाम में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अफरीन पर हमला करके तुर्की भी स्टेक होल्डर्स में शामिल हो गया है। अमेरिका और रूस के मफादात बड़े हैं और इन दोनों के बीच चौधराहट की होड़ लगी है। ऐसे में इनकी दिलचस्पी और मजबूरियां समझ में आती हैं। ईरान के शाम में रोल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। आखिर ईरान असद की हिमायत क्यों कर रहा है? दोनों के बीच कुर्बत को समझने के लिए हमें तारीख के कुछ औराक पलटने होंगे। ईरान और शाम के मफादात एक हैं। दोनों मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी असरात के कट्टर मुखालिफ हैं। इसराइल दोनों का दुश्मन नंबर 1 है। दोनों ही ममालिक फिलिस्तीनी मज़ाहिमत की खुलकर तायद करते हैं। तो ईरान और शाम का इराकी सदर सद्दाम हुसैन से 36 का आंकड़ा था। ईरान इराक के बीच जंग में शाम ने ईरान का साथ दिया था,
जबकि तमाम मगरबी और खलीजी रियासतें सद्दाम की पुष्ट पर थीं। इस दोस्ती को अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले ने मजीद मुस्तहकम किया। मगरबी तसल्लुत के खिलाफ ईरान और शाम के इत्तिहाद को मज़ाहमत के महवर के तौर पर भी जाना जाता है। मजहबी और नजरियाती इर्तिकाज के साथ साथ ईरान और शाम दोनों के सियासी तकाजे भी हैं। ईरान आलम अरब में अपनी ताकत को मनवाना चाहता है और उसे हलीफ की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए नाज़रीन, हमारी इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आखिर में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं साहिर लुधियानवी की इस नज्म के साथ। आदाब। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, जीत फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी।